हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखेंगे इंटरनेशनल वार्स जो दो कंट्री में हुआ है, और वो भी 2025 में, इस साल में कौन सा देश किस किस के साथ वार किया है, और ये सब देखेंगे। ये बहुत ज़रूरी है एसएससी, बैंक, यूपीएससी की एग्ज़ाम में। तो पहला जो बहुत सारा मेजर और क्राइसिस के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे जो दो देश के बीच में हुआ है। यूरोप में पहले देखते हैं, यूरोप में जो यूक्रेन और रशिया का वार है, इसके बारे में देखेंगे। दूसरा है कि मिडिल ईस्ट में जो गाजा इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें यूएसए पार्टिसिपेट किया था। इजराइल ईरान का वार में, और पर गाजा और इजराइल में यहाँ पर इजराइल को यूएसए ने सपोर्ट किया है। सूडान और कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो और सूडान के बीच में, या अफ्रीका में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। मिडिल ईस्ट में, यमन में और म्यांमार में कौन सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। और ये भी देखेंगे कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में हमारा जो यूपीएससी, बैंक, एसएससी, रेलवे एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। और ये टॉप कॉन्फ्लिक्ट कुछ कलेक्ट किया हूँ मैं, यूक्रेन का, यूक्रेन रशिया का, सूडान का, ईरान इजराइल का जो एस्केलेशन हुआ था, इंडिया पाकिस्तान टेंशन जो हुआ था पहलगाम में, जम्मू एंड कश्मीर में, कंबोडिया थाईलैंड का जो प्रॉब्लम चल रहा है, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो का वार जो चल रहा है, रिबेल वार, और आईएसआईएस टेरर रिसर्जेंस जो अटैक हो रहा है वेरियस कंट्री में, उसके बारे में भी बातें करेंगे। पहला देखते हैं कि रशिया यूक्रेन वार, ये सबको अब सबको पता है, ये अभी भी कंटिन्यू है और ये ईस्टर्न यूरोप में चल रहा है, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया है। तो यूक्रेन कम्प्लीटली यूरोप के अंदर आता है, और ये ऑनगोइंग वार है। ये पहला जो शुरू हुआ था 2022 में, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था, लार्ज स्केल इन्वेशन किया था। तो रशिया फोर्सेस कंटिन्यू टू फाइट इन ईस्टर्न एंड साउथर्न यूक्रेन डिस्पाइट ग्लोबल डिप्लोमेटिक एफर्ट फॉर पीस। कोई भी देश कितना भी कोशिश किए हैं, पर इधर रशिया और यूक्रेन दोनों ही एग्रीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे से सहमत नहीं हो पा रहे हैं। काफ़ी बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और बहुत सारे यूरोपियन यूनियन एज वेल बहुत कोशिश कर लिए हैं, पर कोई भी किसी का भी ओपिनियन या सजेशन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं दोनों देश। तो ये वार अभी तो रुकने वाला नहीं है। अभी देखते हैं ये कितना साल और चलेगा। अभी तो 4 साल हो चुका है, 2025 चल रहा है और ये 22 में शुरू हुआ था, तो 26 होने को है। देखते हैं क्या होगा। सेकेंड है सूडान सिविल वार। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है करंट अफेयर्स में। रिसेंट वार के और कॉन्फ्लिक्ट को लेके जब भी क्वेश्चन आता है तो सूडान का सिविल वार भी इम्पोर्टेंट है। ये सूडान जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, और सूडान आर्म्ड फोर्स भी मीन्स रैपिड सपोर्ट फोर्स, ये दोनों के बीच में वार चल रहा है। A brutal civil war has devastated Sudan since 2023. 2023 से ये चल रहा है, causing massive displacement and humanitarian collapse. बहुत प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को लाइफ जीने में, और इसके वजह से बहुत सारे लोग उनका घर खो चुके हैं और फामिन कंटिन्यू है। एड भी बहुत सारे कंट्री एड भी दे रहे हैं। The conflict has been ranked the worst humanitarian crisis in the world for multiple. तो ये जो सूडान है, इस सूडान का मैप थोड़ा देखते हैं कि ये कौन सा जगह पे है। तो ये जो सूडान है, ये रहा सूडान, ये 7 नंबर पे ये रहा सूडान, और ये साउथ सूडान, इथियोपिया। अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया, ओमान को विजिट किए हैं। तो ये रहा सूडान, और ये साउथ सूडान, और ये हमारा भारत, और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। तो ये है
ईरान इजराइल का ईरान इजराइल का वार भी देखते हैं कि ये भी बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था 2025 में ईरान और इजराइल। ईरान जब पता चला ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है तो इजराइल ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। उसके बाद यूएसए भी पार्टिसिपेट किया था इस वार में और B-2 बॉम्बर से बॉम्ब गिराए थे ईरान के न्यूक्लियर अड्डे के ऊपर। और इजराइल और ईरान का वार काफ़ी दिन तक चला। उसके बाद ये स्टॉप हो गया, एक दूसरे को एग्रीमेंट कर लिए कि अटैक नहीं करेंगे और ये मिडिल ईस्ट में हुआ था। और यहाँ पर भी और एक ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया था, हुतीस भी पार्टिसिपेट किए थे जो कि ईरान साइड से इजराइल को अटैक कर रहे थे। यहाँ पर दो ग्रुप बढ़ चुका था और बहुत सारे कंट्री दो ग्रुप में पार्टिसिपेट किए थे। ईरान के साइड थे पाकिस्तान था, रसिया था, यहाँ पर रसिया था, फिर और एक चाइना भी इनके साथ चाइना भी पार्टिसिपेट किया था। इजराइल के साइड यूएसए था, इंडिया था। ठीक है, तो जैसे भी है एशियन कॉन्टिनेंट में एक एस्केलेशन हुआ था और वो एक दूसरे को लोगों ने उसको सप्रेस कर दिए कंट्री ने मिलके। और ये लार्ज स्केल पे अटैक हुआ था बिटवीन इजराइल एंड ईरान, strike on military and nuclear site, or Iran responded missile and drone attack on Israel targets। तो इजराइल के ऊपर भी हमला हुआ था और इजराइल ने ईरान के ऊपर भी हमला किया था। तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर टेंशन, इसके बारे में हम सबको पता है, कश्मीर में हुआ था। इंडिया पाकिस्तान एक टेररिस्ट अटैक किए थे जो पहलगाम में हुआ था और इसमें इंडिया के बहुत सारे टूरिस्ट मारे गए थे। तो जिसके वजह से भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किए थे और मेजर टूरिस्ट अटैक हुआ था अप्रैल 2025 में। उसके बाद बॉर्डर के ऊपर टेंशन बढ़ गया था और बोथ कंट्री सस्पेंडेड देयर की ट्रीटीज और डिप्लोमेटिक रिलेशन रिमेन स्ट्रेंड। अभी तक भी डिप्लोमेटिक रिलेशन दोनों कंट्री में नहीं हो पाया है। अभी देखेंगे कंबोडिया और थाईलैंड कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ है। देखते हैं कि ये कंबोडिया थाईलैंड एशिया का कौन सा जगह पे आता है। ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा कंबोडिया और थाईलैंड। ठीक है, ये रहा बैंकॉक, ये थाईलैंड, ये रहा कंबोडिया। उसके बाद है वियतनाम। अभी देखते हैं यहाँ पर क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। तो साउथर्न एशिया में आता है ये। साउथर्न एशिया में आता है और कंबोडिया भी थाईलैंड का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ए बॉर्डर डिस्प्यूट एस्केलेटेड इनटू डायरेक्ट आर्म्ड क्लैशेस इन 2025 विथ casualties and displacement reported. Although there was ceasefire in mid-2025, tension। तो ये जो है कंबोडिया थाईलैंड का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ये काफ़ी हद तक सीजफायर हो चुका है mid-2025 में और ये शुरू भी हुआ था और इसको सप्रेस कर दिया गया, जो कि बहुत अच्छा है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये एक अफ्रीकन कंट्री है। M23 रिबेल्स और DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो गवर्नमेंट में दोनों के बीच में क्लास चल रहा है और ये जो M23 रिबेल्स है लिंक्ड है रवांडा के साथ। ठीक है, 2025 M23 रिबेल ग्रुप कैप्चर्ड मेजर सिटीज लाइक गोमा एंड बुकावू। ये कहाँ पर है देखते हैं। ये रहा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, ये अफ्रीका का सेंटर में है। ठीक है, ये काफ़ी कंट्री को अपना बॉर्डर शेयर करता है, जैसे कि गाबोन, अंगोला, जाम्बिया, तांजानिया, यहाँ पर है उगांडा। और ये जो आए थे
रिबेल्स या जो रिबेल्स है इनका रावंडा के साथ लिंक है। तो रावंडा भी वही उगांडा के पास रावंडा है। तो इसके वजह से क्या हुआ है ना, हंड्रेड और थाउजेंड्स लोगों 100 और थाउजेंड्स लोगों ने अपना घर बार खो दिया है और काफ़ी टेंशन चल रहा है। और पीस एग्रीमेंट वाज नेगोशिएटेड मिड 2025 बट इम्प्लीमेंटेशन रिमेन फ्रेजाइल। तो अभी तक उसके जो नेगोशिएशन का जो एग्रीमेंट हुआ था अभी तक वो इम्प्लीमेंटेड नहीं हो पाया और अभी तक वो फ्राजाइल है, मीन्स वो कोई काम का हुआ नहीं। अभी देखते हैं आईएस एंड टेरर थ्रेट्स। सो जो ये आईएस है, इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान एंड सीरिया, ये इनका मल्टीपल रीजन में इंक्लूडिंग मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप में ये अटैक करते हैं या थ्रेट्स देते हैं। और आईएसआईएस एंड एफिलिएटेड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, जो कि बहुत सारे ग्रुप्स है जो कि आईएसआईएस के अंडर आते हैं। आफ्टर लूजिंग टेरिटरी ईयर्स एगो, आईएसआईएस affiliates continue to carry out deadly attacks all over the world। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी अटैक हुआ है। तो रिसेंट इंसिडेंट इंक्लूड्स अटैक इन ऑस्ट्रेलिया एंड वायलेंट एक्शंस इन सीरिया एंड अफ्रीका। तो अभी एग्जांपल में ये कहाँ पर है, बॉन्डी बीच टेरर अटैक इन ऑस्ट्रेलिया अभी हुआ है, ये दिसंबर 14-15 को हुआ है, 14 या 15 को हुआ है, दिसंबर में हुआ है। ठीक है। और ए डेडली शूटिंग एट बॉन्डी बीच सिडनी ड्यूरिंग ए हनुक्का सेलिब्रेशन किल अबाउट 15 पीपल। 15 लोग मर गए हैं और इंजर्ड हुए हैं बहुत सारे। ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज से द अटैकर्स वेयर इंस्पायर्ड बाय आईएसआईएस के द्वारा इंस्पायर्ड होके आइडियोलॉजी के द्वारा विथ आईएसआईएस फ्लैग एंड एक्सप्लोजिव डिवाइस फाउंड इन देयर व्हीकल्स। तो ये आईएसआईएस के द्वारा इंस्पायर होके, उनका आइडियोलॉजी के द्वारा इंस्पायर होके वो अटैक किए हैं। Investigation suggests they had ties to extremist network and may have trained abroad। ओके, तो टाइम्स ऑफ इंडिया का ये न्यूज़ है। और भी बहुत सारे टेंशन चल रहा है वर्ल्ड में, राइजिंग टेंशन एंड पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट। तो येमेन वार और म्यांमार वार के बारे में देखेंगे। पहले देख लेते हैं येमेन और म्यांमार कहाँ पर है मैप में। तो ये रहा येमेन, ओमान के पास है। अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान यात्रा पे गए हैं। और ये रहा येमेन, ठीक है। और ये रहा म्यांमार। और येमेन म्यांमार का क्या कॉन्फ्लिक्ट है वो देखते हैं। तो The Yemen War is a civil conflict between the Iran-backed Houthis rebel and the internationally recognized Yemeni government, supported by Saudi-led coalition, causing a severe humanitarian crisis since 2015। ये क्या है ना, 2015 से ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है। और यहाँ पर है ना दो ग्रुप है यमन में। एक है ईरान बैक्ड हूतीस जो कि इजराइल के ऊपर भी अटैक किए थे जब इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ठीक है। और एक इंटरनेशनल यमन गवर्नमेंट है, ठीक है। और ये दोनों के बीच में चल रहा था कॉन्फ्लिक्ट, यक चल रहा है। तो म्यांमार वार यहाँ पर क्या है, म्यांमार कॉन्फ्लिक्ट बिगन आफ्टर ए मिलिट्री कॉप इन 2021। 2021 में मिलिट्री आर्मी में इनका प्रॉब्लम हुआ था। वेयर द आर्मी ओवरथ्रू द इलेक्टेड गवर्नमेंट, आर्मी ने इनका जो इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके लीडिंग किया था। तो सिविल वार बिटवीन द मिलिट्री
जुंटा एंड प्रो डेमोक्रेसी एथनिक आर्म्ड ग्रुप। तो यहाँ पर दो ग्रुप बन गया। पहला तो वो जो ग्रुप था पहले डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे और दूसरा जो ग्रुप था वो मिलिट्री को सपोर्ट कर रहे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट हियर, प्लीज़ support me. It's my new channel and I am here to teach you everyday current affairs. So have a nice day. Take care.